तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला। हमारी पहली परिभाषा है व्याकरण। व्याकरण भाषा को शुद्ध करना ही व्याकरण कहलाता है। अब बता, ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि मौखिक भाषा की वह छोटी इकाई जो सुनाई दे और दिखाई नहीं दे, उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का सबसे लघुतम इकाई अक्षर होता है। ध्वनि की सबसे छोटी लघुतम इकाई कौन सी होती है। ध्वनि की सबसे लघुतम इकाई अक्षर होती है। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। एक लिखित भाषा की वह छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण स्वर और व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। साथ ही याद रखे दोस्तों, वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक रूप को शब्द कहा जाता है। पद रेखांकित शब्द को पद कहा जाता है। पद का अर्थ होता है चरण। वाक्य सार्थक शब्दों के समूह व व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहा जाता है। स्वर स्वर किसे कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनको बोलते समय मुंह बंद नहीं होता है, इनका उच्चारण बिना वाद्य यंत्रों की टकरार से स्वतंत्र अवस्था में होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। कुल स्वरों की संख्या 11 है। कुल स्वरों की संख्या 11 है। ऐसा स्वर है जो उदासीन स्वर है। अंग है, इन्हें योग्य वह कहा जाता है। अंग है, ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों की गणना में। इन्हें अयोग्य वाह कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिनमें मात्राएं नहीं होती है। ए, ई, उ, री, इनको मूल स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं। अब आता है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक संधि स्वर, एक संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में पहला है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। जो 2 विजातीय स्वरों के योग से बने होते हैं। संयुक्त स्वर वे स्वर जो 2 विजातीय स्वरों के योग से बने होते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए प्लस ई से बना होता है ए। आई ए प्लस ए से बना है आई। ओ अ प्लस उ से बना होता है ओ। औ अ प्लस ओ से बना होता है औ। संधि स्वर जो सजातीय ह्रस्व स्वरों के योग से बने होते हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ए प्लस अ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। प्लुत स्वर ऐसा स्वर जिसको बोलते समय श्वास को लंबा खींचा जाता है, जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण दूर से किसी को बुलाने पर तथा संस्कृत भाषा के मंत्र आदि के उच्चारण के लिए होता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे ओम। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।